हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था और विशाल नगर के एक कोने में स्थित पुराना सरकारी अस्पताल एक डरावनी चुप्पी में लिपटा हुआ था। इस अस्पताल की दीवार पर जमी धूल और टूटे हुए खिड़की के शीशे ये साफ जाहिर करते थे कि यह अस्पताल बरसों से वीरान पड़ा है। हालांकि शहर के लोग इस जगह से दूर रहते हैं क्योंकि इस अस्पताल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थी। कहानी के केंद्र में थी निधि, एक युवा नर्स जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और निडर थी। एक दिन निधि को उसकी सीनियर डॉक्टर ने आदेश दिया कि वह इस पुराने अस्पताल में जाकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर आए। निधि ने इस काम को सहजता से ले लिया और देर शाम को अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही निधि अस्पताल के अंदर दाखिल हुई, उसे वहां की गंध ने चौंका दिया। यह गंध किसी रासायनिक पदार्थ और पुरानेपन की मिलती जुलती थी। उसने अपना टार्च जलाया और दस्तावेजों की खोज में निकल पड़ी। अस्पताल का पहला तल अधिकतर खाली था। कुछ पुराने बेड और टूटे हुए उपकरण यहाँ वहाँ बिखरे पड़े। निधि ने सोचा कि शायद दस्तावेज दूसरी मंजिल पर होंगे। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। दूसरी मंजिल पर पहुँचते ही निधि को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह किसी के कराहने की आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। निधि ने आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए एक कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सफ़ेद साड़ी में लिपटी बेड पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा भय से विकृत था। निधि ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई? वृद्ध महिला ने कांपते हुए कहा, मैं इस अस्पताल की पुरानी नर्स हूँ। मुझे मरकर भी शांति नहीं मिली क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बड़ी गलती की थी। निधि ने और पूछताछ की तो महिला ने बताया कि कई साल पहले उसने गलती से एक मरीज की जान ले ली थी और उसके बाद से उसकी आत्मा इस अस्पताल में भटक रही थी। निधि को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि उसे इस आत्मा की मदद करनी चाहिए। निधि ने महिला से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ जिससे आपको शांति मिले? महिला ने निधि को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी आत्मा को शांति पाने के लिए उसे उस मरीज की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी होगी। निधि ने तुरंत उस मरीज की जानकारी हासिल की और अगले दिन उसकी कब्र पर जाकर प्रार्थना की। उस रात जब निधि सोने जा रही थी, उसे वृद्ध महिला की आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद निधि, मुझे अब शांति मिल गई है। उसके बाद निधि को कभी उस अस्पताल में या उसके आसपास कोई भूतिया घटना नहीं दिखी। वह अस्पताल अब सचमुच वीरान हो गया था और लोगों को वहां जाने में कोई डर नहीं था। इस प्रकार निधि ने अपनी साहस और दया से एक भटकती हुई आत्मा को शांति दी और खुद भी एक अनोखा अनुभव प्राप्त किया। इस घटना ने उसे जीवन भर के लिए यह याद दिलाया कि कभी कभी भूत भी केवल मदद ही चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।